हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों। मैं आप अहबाब की खिदमत में एक हैरत अंगेज़ मौजू लेके आया हूँ और वो मौजू है कि हम सब इंसानों में 3 गुर्दे होते हैं। है ना हैरत वाली बात? बिल्कुल भी परेशान होने की बात कोई नहीं, हैरान होने की बात कोई नहीं। डॉक्टर लोग यकीनन इस चीज़ को जानते हैं। अगर जो लोग डॉक्टरी पेशा से वाबस्ता या मुंसलिक नहीं हैं, उनकी इत्तला के लिए ये अर्ज़ है कि हमारे जिस्म में 3 गुर्दे होते हैं। 2 तो हमारे आम गुर्दे जो लेफ़्ट राइट हमारे वो कुदरत ने बनाए होते हैं, जिनका सबसे अहम काम ब्लड फ़िल्ट्रेशन या ब्लड क्लेंजिंग यानी खून की सफाई होती है। और हमारे खून से वो क्या क्या चीज़ निकालते हैं। एक तो यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो पेशाब कहलाता है, और पेशाब में 95% पानी होता है। बाकी में यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, साल्ट्स होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, अमोनिया और यूरिक एसिड, ये अज्जा पाए जाते हैं। इसके अलावा बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स ये होते हैं, जिनके पेशाब में आने से या कम ज़्यादा होने से फिर हम बहुत सारी बीमारियों का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा है तो ये मसला हो सकता है, ये चीज़ ज़्यादा है तो ये मसला हो सकता है। मगर जो अहम बात करने वाली वो ये है कि तीसरा गुर्दा हम में कहाँ है या कौन सा है। हाँ, तीसरा इत्तफाकिया तौर पे, वैसे तीसरे गुर्दे के आगे चल के मैं बात करता हूँ जो हर बंदे में होता है। मेन मौजू ये है कि हर बंदे में 3 गुर्दे होते हैं, मगर जो इत्तफाकिया तौर पे बाकायदा इत्तफाकिया तौर पर जो बाकायदा 3 गुर्दे लोगों में पाए गए थे, वो एक सुपर न्यूमरी या फालतू गुर्दा अब तक जो दुनिया में अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी आई है या ऑपरेशन या लेप्रोटमी करके या नेफ्रेक्टमी किसी करनी पड़ी या देखा गया ना, या एक्सरे करके देखा गया, तो दुनिया में अब तक इंसानी हिस्ट्री में अब तक 100 लोग हुए हैं जिनमें 3 गुर्दे पाए गए थे। मगर ये कि मैंने कहा है कि हर बंदे में 3 गुर्दे होते हैं, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये जो हमारी कुदरत ने जिल्द बनाई है ना, ये जिल्द हमारा तीसरा गुर्दा होती है। वो बिल्कुल सारे अफ़ाल जो गुर्दों के होते हैं, वो सभी अफ़ाल हमारी जिल्द भी अंजाम देती है। इसके चंद अफ़ाल गुर्दों से ज़्यादा होते हैं, और वो ये कि ये जिस्म को एक तो आउटर कवरिंग ग़िलाफ़ हड्डियों और गोश्त को ऊपर से ये ढांपती है, जिससे हमें इंसानी ढांचा या इंसानी शक्ल सूरत नज़र आती है। हड्डियों और गोश्त पोस्ट के ऊपर ये जिल्द अल्लाह पाक ने लगाई हुई है, और इस जिल्द के भी फर्दर अल्लाह पाक ने 3 हिस्से बनाए हैं। एक तो पहला है एपिडर्मिस, ये जो ऊपर हम नहाते धोते या जिससे मैल उतरती है या हल्की फुल्की खराश भी लग जाती है, छोटे छोटे सेल्स उतर जाते हैं, इतना बड़ा कोई मसला परेशानी नहीं होती। तो ये है एपिथेलियल लेयर या एपिडर्मिस। इसके बाद आती है डर्मिस, ये जिसमें थोड़ा सा गहरा ब्लेड हमें लग जाता है तो जिससे खून निकल आता है, ये हमारी डर्मिस है। डर्मिस से नीचे एक तीसरी जल्द का हिस्सा होता है। वो जब कभी हम बकरे की या किसी जानवर की या खुदा न खास्ता हमारी भी जल्द उतारें तो नीचे एक मज़ीद जल्द होती है, जिसके अंदर हड्डियाँ और गोश्त पोस्ट सारा वो लिपटा हुआ होता है। दैट इज़ एपिडर्मिस, यानी जल्द के नीचे वाली जो जल्द है दैट इज़ नोन एज एपिडर्मिस। तो फंक्शन हमारी जल्द का बिल्कुल गुर्दों के जैसा। एक तो ये हुआ कि हमारे जिस्म को आउटर कवरिंग फ्राहम करती है, शक्ल सूरत फ्राहम करती है। दूसरा, गर्मी से भी बचाती है, सर्दी से भी बचाती है, सर्द हवा से भी बचाती है, यानी एटमॉस्फेरिक जितनी भी वो मौसमी तब्दीलियाँ या तगय्युरात हैं उनसे भी हमें बचाती है। अगर सर्दी है तो ये हमें सर्दी से बचाती है, अगर गर्मी है तो गर्मी से भी बचाती है, और अगर बारिश है तो बारिश से भी ये कि हमारे जिस्म के अंदर वो पानी खून में शामिल नहीं होने देती। आउटर कवरिंग इसकी ऐसी मजबूत है माशाल्लाह। और गुर्दे वाला जो काम है,
पसीने को अगर 24 घंटे का पसीना इकट्ठा कर लिया जाए तो आम जो एक जवान आदमी एक दिन में पेशाब खारिज करता है वो तकरीबन 1 लीटर से 1.5 लीटर तक पेशाब खारिज करता है। और अगर जल्द का हमारा पसीना जो हमें 24 घंटे में आता है, ख़ासकर ये गर्मियों के मौसम में, हबस के मौसम में, तो वो भी 1.5 लीटर के करीब ही खारिज होता है। जो केमिकल्स, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स पेशाब में गुर्दों के थ्रू निकलते हैं, बिल्कुल वही वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी जल्द भी हमारे जिस्म से खारिज करती है। समटाइम्स हम सुनते हैं कि उस बंदे के दोनों गुर्दे फारग हो गए, मगर वो बंदा माशाल्लाह ज़िंदा रह रहा होता है ना। अमूमन हमें अल्ट्रासाउंड में या किसी भी डायग्नोस्टिक टूल से जब हमें पता चल जाता है तो उसके तो दोनों गुर्दे फारग हो गए। अमूमन कहा भी जाता है, ओए होए होए अब तो बहुत देर से आए हो हमारे पास, अब आए हो जब दोनों गुर्दे फारग हो गए, अब तो उसको डायलिसिस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ताकि हम लंबे लंबे नोट निकालें और उनको दें, खुदा न खास्ता। तो अब देखते हैं कि वो बंदा अच्छा भला ज़िंदा रह रहा होता है, ज़्यादा परेशानी उसे नहीं हो रही होती। हाँ, उसका स्किन का कलर कुछ चेंज हो सकता है, उसकी कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज़ कुछ उसमें कमी वाक़ई हो सकती है, मगर ज़िंदा वो रह रहा होता है, ठीक ठाक रह रहा होता है। तो उसको उसके ब्लड को साफ़ करने के लिए उस वक्त जल्द अपना पूरा का पूरा फंक्शन कर रही होती है, जो कि सर्दियों में बहुत कम हो जाता है, गर्मियों में बहुत बढ़ जाता है। इसलिए जल्द अल्लाह पाक की हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कि हमारे खून की ये गुर्दों ही की तरह क्लेंजिंग करती है, जिसमें आप अगर इसका एनालिसिस करवाया जाए ना स्वेट का या पसीने का, तो बिल्कुल उसमें यूरिया भी होगा, उसमें क्रेटिनिन भी होगा, उसमें वो यूरेट्स भी होंगे, उसमें सारे साल्ट्स भी होंगे, उसमें जो गुर्दे निकालते हैं वो सारा कुछ उसमें मौजूद होता है। तो दोस्तों, ये हैरत वाली बात कोई नहीं, दिस इज़ फैक्ट कि हर बंदे में 3 गुर्दे होते हैं और तीसरा गुर्दा हमारी जल्द होती है।